दादा, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले 18 सालों से कांग्रेस और अपना विधायक और 30 सालों से सांसद जिताने के लिए कशमकश कर रही है, मगर ऐसा हो नहीं पाया। क्या समझा जाए, क्या कारण रहे? मेरा मानना है कि यहाँ कांग्रेस कमजोर नहीं है। एक वो वक्त भी था कि जब हम सांसद भी जीतते थे और जिले की 7 संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें भी हम जीतते थे। वो भी एक युग था जो हमने देखा, पर समय के साथ बदलाव आया, समय बीतता गया और कांग्रेस में जो है गुटबाजी चलती गई। मेरा गधेड़ा तेरे घोड़े से भी बेहतर है, ये जो फार्मूला चला, उसके चलते ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने लगे जो नेताओं की पसंद के थे, भले ही वो जीते नहीं। ऐसे तोते पाले जाने लगे जो 2-2, 3-3 बार हार जाए तब भी वो नेताजी के चाहते हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो इस चक्कर में जो है कांग्रेस का जमीनी जो कार्यकर्ता था वो दूर होता चला गया। वो ये देखता था कि यहाँ पे तो जो ऊपर वालों के तेल लगाएगा या ऊपर वालों की भक्ति करेगा उसे उम्मीदवारी मिलेगी। तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। तो हम जो है लोकसभा में भी हारते हैं और विधानसभा में भी कांग्रेस को पराजय का दंश झेलना पड़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। उनके साथ साथ कई कांग्रेसी भी भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा में जो एक वातावरण सिंधिया जी के साथ लोग आए थे, उनको जो वातावरण काम करने का मिलना था वो मेरे हिसाब से मिलता दिखाई नहीं देता। भाजपा वाले, भले ही मैं भी हूँ, मैं आज भाजपा का कार्यकारिणी के मेंबर हूँ। हमारे रघुराज जी जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे वो भी बीजेपी के कार्यकारिणी के मेंबर हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें आज भी अछूत सरीके समझते हैं। तो एक जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस से भाजपा में आया, उसको जब ऐसा वातावरण मिलता है तो वो निराश हताश होकर फिर वो अपनी मूल जगह पे जाने की कोशिश करता रहता है। और वो अगर जाता है तो जाएगा, अब क्या कर रही है सारी चीजें। तो ये भाजपा के लीडर को समझना चाहिए कि हम जो हमारे में नए आए उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। समंदर पटेल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वापिस से उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है और अब उनको बाहरी कहा जा रहा है कांग्रेस में। इसको लेकर क्या आपकी राय है? सबसे पहली चीज होती है, चुनाव जब होते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि सीट जीतना। सीट जीतेंगे, मैजिक नंबर जब होंगे तब हमारी सरकार बनने का हम दावा पेश करेंगे। तो सीट जीतने वाले उम्मीदवार पे हम दांव लगाएंगे तो ही तो हमारे मैजिक नंबर 116, 118 जो भी सरकार बनने के लिए होते हैं वो आएंगे, तब सरकार बनेगी। और अगर हम 2-2, 3-3, 4-4 बार से वहाँ हारते चले जा रहे हैं और एक कोई नया आया है और उसके बारे में हमारे को सर्वे मिलता है कि वो जीत सकता है या जीतने की कोशिश कर सकता है, तो उस पर दांव लगाया जाना चाहिए। और यही कमलनाथ जी ने किया है समंदर पटेल को लेके। अभी जावद में जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा है, राजकुमार और सत्तू पाटीदार को जो समंदर पटेल का विरोध सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए कि दिग्गी राजा ने जो है इन दोनों नेताओं को समझाइश दी थी, शपथ दिलाई थी, सौगंध दिलाई थी कि तुम लड़ोगे नहीं, तुम एकजुटता के साथ काम करोगे, तब हमको इनको बीजेपी से सीट निकालनी है। मंत्री से मुकाबला कड़ा था, कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं मंत्री से मुकाबला करना। पर वो उनकी शपथ, वो उनकी सौगंध, वो सब हवा में उड़ गई, काफूर हो गई। ये फिर लड़ने लगे और लड़ते लड़ते अब इस स्थिति में आ गए कि जब तीसरे को कमलनाथ जी लिया इन दो की लड़ाई में और वो सक्रियता से काम करता नजर आ रहा है, तो अब ये जीतू पटवारी के सामने जो इनने हरकतें करी है तो वो तो कमलनाथ जी को चुनौती है, सीधी सीधी कमलनाथ जी के फैसले को चुनौती है। कमलनाथ जी ने लिया ना उसको कि जबरदस्ती आ गया कांग्रेस में। और जब कमलनाथ जी ने लिया है तो भैया आप भोपाल जाके विरोध दर्ज कराते, कमलनाथ जी के सामने कराते, कर लेते आत्महत्या कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे समंदर को, अगर नहीं तो हम कुएं में कूद जाएंगे, ऐसा कहते हैं वहां जाके। वहां पे तो ले लिया, वहां पे तो उनने जो है उसको एंट्री दिला दी। और यहाँ पे जब जीतू पटवारी आता है तो आप कमलनाथ जी की फैसले को चुनौती देते नजर आते हैं। अरे एक नया आया है, नया क्या है, वो था कांग्रेस का ही, वो तो सिंधिया जी के साथ चले गया था, मूल तो कांग्रेस का ही है, घर वापसी हुई, उसकी भारी क्या है?
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको तीनों सीटों पर क्या भविष्य नजर आता है कांग्रेस का? मेरे को तो केवल और केवल जावद में नजर आता है कि यहाँ कांग्रेस की समंदर के रूप में संभावनाएं नजर आती है। बाकी नीमच में और मनासा में बड़ा मुश्किल काम है। अब यही तो कांग्रेस का कल्चर है जो कांग्रेस को जिंदा रखता है कि यहाँ पे विरोध की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यही कांग्रेस को कमजोर भी करती है ये स्वतंत्रता, और ये कांग्रेस को मजबूत भी बनाती है। ये कांग्रेस का कल्चर है। बात यह है कि टिकट मिलने के बाद ये एकजुटता के साथ काम करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपकी सीट निकलेगी। पर हाल फिलहाल तो इन दोनों के आचरण से ऐसा नहीं लगता है कि ये अगर मान लीजिए कि समंदर को टिकट भी मिल जाए तो ये उसके गीत गाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता। कमलनाथ जी ने शपथ दिला दी, दिग्विजय सिंह जी ने शपथ दिला दी, उसके बाद ही राजी नहीं है तो उस दिन क्या राजी होंगे? उस दिन तो फिर सकलेचा इन पे हाथ धरेगा, बीजेपी का उम्मीदवार इन पे हाथ धरेगा और ये कांग्रेस के साथ भी छल करेंगे और भाजपा की मदद करेंगे, जैसा पहले होता आया। जी, जीतू पटवारी ने क्यों कहा कि एक विधायक और 2 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, इसके क्या मायने लगते हैं? समंदर अगर जीता तो वो तो विधायक ही रहेगा और राजू और सत्तू जो है मंत्री बन जाएंगे। कितना बचकाना और हास्यास्पद बयान जीतू भाई ने दिया, ये मेरी समझ के परे है। कैसा लालीपाप है बस, और क्या है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। नेता अपनी दृष्टिकोण से सोचते हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपनी दृष्टिकोण से सोचते हैं और क्षेत्र की जनता अपना अलग ही रूप अपनाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है जनता इसे किस रूप में देख रही है, क्या संदेश जा रहा है और जनता का रूप कांग्रेस के प्रति क्या रहने की संभावना है? जनता का रूप जो दिख रहा है वो इनके जो लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं उससे समझ में आ रही है कि ये कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में ये सीरियस खुद ही नहीं है, तो जनता क्यों सीरियस होगी इनके दावों को लेके? क्या आज मतलब की राजनीति यानी मौकापरस्त राजनीति की जा रही है या पार्टी हित को सर्वोपरि मानकर राजनीति हो रही है? शुद्ध रूपेण मौकापरस्त राजनीति, कोई पार्टी हित नहीं देखा जा रहा। भाजपा और कांग्रेस में सैद्धांतिक रूप से क्या अंतर है? अनुशासन को लेकर कौन सी पार्टी सख्त नजर आती है? अनुशासन को लेकर तो निश्चित रूप से भाजपा सख्त नजर आती है, पर भाजपा में जो एक बीमारी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कार्यकर्ता कोई आपका नौकर तो होता नहीं है। कार्यकर्ता को कोई पार्टी तनख्वाह तो देती नहीं है कि वो आपके जैसे आप गीत गवाओगे वैसे वो गाता चले जाएगा। उसकी भी कोई सोच है, उसकी भी कोई आइडियोलॉजी है, वो भी जमीन पे क्या घट रहा है वो देख रहा है। वो पार्टी लीडरशिप को बोलना चाहता है या मीटिंग में बोलना चाहता है तो उसको तो अवसर ही नहीं दिए जाते, जबकि ये सारी फ्रीडम कांग्रेस में है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से जुड़े रहे, वर्षों तक कांग्रेस की कार्यप्रणाली को आपने नजदीकी से देखा। पहले के नेताओं की राजनीति और अब की राजनीति में कितना और कैसा बदलाव आया है? जमीन आसमान का अंतर है। पहले जब मैं देखता था रघुनंदन प्रसाद जी का, सीताराम जी जाजू का जमाना, तो वो कार्यकर्ताओं के कंधे पे हाथ रखते थे। कार्यकर्ता उनको मालूम पड़ जाता कि मेरा कार्यकर्ता अभी बीमार है और वो 3 दिन से अपने से मिला नहीं है और वो बुखार आ रही है उसको, तो उसके घर चले जाया करते थे पूछने, तबीयत पूछने। और तबीयत पूछने के साथ साथ ये भी पता लगाते थे कि वो उसको चिकित्सा क्या दी जा रही है, कौन से डॉक्टर का उसका इलाज हो रहा है, कौन सी वो दवाएं दे रहे हैं। अगर उनको वो खुद समझदार थे तो उनको लगता था कि ये डॉक्टर का डायग्नोसिस ठीक नहीं है तो वो डॉक्टर को खुद फोन लगा के और उससे बात करने की कोशिश करते थे कि मेरा कार्यकर्ता को क्या एडवाइस देना क्या चाहिए। ऐसे हालात हमने देखे। चुनाव प्रचार होते थे, काम शुरू होते थे तो रघुनंदन प्रसाद जी और जाजू जी पैदल कार्यकर्ताओं के घरों पे जाते थे, उनको न्योता देते थे कि भैया, उनके पिता से कहते थे कि देख भैया ये तेरा लड़का अब हमारे साथ जो है महीने भर 10 दिन 15 दिन घूमेगा तो इसको छुट्टी दे देना, ये काम धाम नहीं करेगा, अभी हमारा काम करेगा। तो वो एक आत्मीयता नजर आती थी। अब तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि जो है ये कार्यकर्ता नहीं है, ये हमारा सर्वेंट है, ये हमारा नौकर है, ये हमारा पलंटू है, ये हमारा गुलाम है। इस एंगल से कार्यकर्ताओं को ट्रीट किया जाता है। यही कांग्रेस में कमजोरी का कारण बन रहा है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है गुटबाजी और उभर के सामने आने वाली है या और सिर फुटबॉल भी होने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस में जो इंटरनल अपन यहाँ बैठ के सोचते हैं कि गुटबाजी नुकसानदायक होती है, जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो गुटबाजी को सदैव हवा देने का काम करता है। वो ये देखता है कि गुटबाजी के चलते रेस लगती है और वो रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होती है।
एक आदमी पे हाथ रखा तो वो तेज दौड़ेगा, दूसरे पे भी हाथ रख दिया तो वो भी तेज दौड़ेगा, तो वो दौड़ के कांग्रेस का ही काम करेगा ना। ये पार्टी की सोच होती है, वो रेस लगवाने में विश्वास रखते हैं। ऊपर वालों की सोच ये होती है, गुटबाजी को कभी खत्म करने की दिशा में कभी कोई काम ही नहीं करते। वो तो बोलते हैं गुटबाजी से पार्टी और मजबूत होती है। ये कांग्रेस का फिलॉसफी है। कांग्रेस हमेशा चेहरा आगे रखती है, पहले सिंधिया जी को आगे रखा और बाद में उनको सिंधिया जी को मौका नहीं दिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ खुद बन गए और सिंधिया जी जो है वो साइड कर दिए गए। अब ये तो भैया ऊपर के जो राहुल बाबा और सोनिया जी और प्रियंका जी जो तय करते हैं। कांग्रेस जो है कोई लोकतांत्रिक दल का ढिंढोरा भले ही पीटती है, पर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये एक नेहरू गांधी खानदान का अनुसांगिक संगठन, जैसे संघ में बोलते हैं ना कि ये हमारा अनुसांगिक संगठन है, तो ऐसे कांग्रेस जो है नेहरू गांधी खानदान का एक अनुसांगिक संगठन है। इसमें वही फैसले लिए जाएंगे जो सोनिया जी को मंजूर होगा, जो राहुल बाबा को मंजूर होगा, जो प्रियंका जी को मंजूर होगा। ये है कांग्रेस का कैरेक्टर। अब अपन बात करते हैं कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर आने वाले समय में किसकी सरकार, किसके विधानसभा सीट यहाँ से दावेदार जीत कर आने की संभावना आपको लगती है? संभावना की जहां तक बात है तो अभी अपन को जो दिख रहा है कि कांग्रेस की जन आशीर्वाद ये यात्रा निकल रही है, जन आक्रोश निकल रही है। कमलनाथ जी आए थे, दिग्विजय सिंह जी आए थे, तो अभी जितने दावेदार हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी रेपो बढ़ाने के लिए भीड़ लेके आते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, भीड़ को खाना वाना खिलाते हैं और भी उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। तो वो भीड़ देख के अगर नजर आ रहा है कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है, तो ये माहौल तब तक का है जब तक टिकट नहीं बटेंगे। जिस दिन टिकट बट जाएगा और पहले दिन गांधी भवन में जब कांग्रेस के उम्मीदवार का स्वागत समारोह होगा, तब पता चलेगा कि जो लोग हजार 2,000 आदमी की भीड़ लेके आ रहे थे, वो 3 आदमी भी साथ लेके गांधी भवन में नजर नहीं आएंगे। उसी दिन कांग्रेस में आदि कांग्रेस में एक विभाजन की रेखा खिंच जाएगी। फिर वो उस उम्मीदवार को जिसको टिकट मिला है उसको अपने बूते पे ही सारा काम करना है। एक आदि कांग्रेस बिल्कुल अलग हो जाएगी। आदि कांग्रेस उसको जो है ना कैसे निपटाना है, वो भाजपा के साथ साठगांठ करके उसको निपटाने की दिशा में काम करती नजर आएगी।